और सियासी इस्तेहकाम उसी टाइम आएगा जब इमरान अहमद खान नियाजी रिहा होंगे। और दिन वो भी नहीं रहे, रहने ये भी नहीं है। इंशाल्लाह उसने बहुत जल्दी बाहर आ जाना है इंशाल्लाह। टाइम से आ गए जी। थैंक यू मिस्टर डिप्टी स्पीकर साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज सबसे पहले मैं ख़राजे तहसीन पेश करना चाहूँगा अपने लीडर मर्द कलंदर इमरान अहमद खान नियाज़ी को, जो पिछले 3 सालों से जेल में कैद है और अपने नज़रिए, अपनी सोच और अपनी तारीख पे डट के कायम है। मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ उन PTI के सीनियर रहनुमाओं और जो हमारे वर्कर हैं PTI के, जो पिछले 3 सालों से या ज़्यादा देर से जेलों में कैद है। मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ उन 11 MNAs को जो 2024 में हमारे साथ उन्होंने ओथ लिया और उन्हें एक एक करके यहाँ से निकाला, जिनमें उमर अयूब साहब थे हमारे अपोजिशन लीडर, जिनमें जरताज बीबी थी हमारी पार्लिमानी लीडर, अहमद चट्ठा साहब थे हमारे डिप्टी पार्लिमानी लीडर, हमारे हामिद रजा साहब थे SIC के चेयरमैन, बिलाल एजाज साहब गुजरांवाला से MNA थे, राय हसन नवाज साहब साहिवाल से MNA थे, राय हैदर साहब, फराज नून साहब, चौधरी एहसन विरक साहब, जमशेद दस्ती साहब और लतीफ़ चतराली साहब। ये वो 11 MNAs हैं जिनको किन्हीं को 60-60 साल सज़ा हो गई है, किसी को 50-50 साल सज़ा हो गई है, लेकिन वो पहले से ज़्यादा तकड़े होकर इमरान खान के साथ खड़े हैं। मैं इन सब को सलाम पेश करता हूँ। ये शहबाज शरीफ साहब का 5वां बजट है। IMF का 2026-2027 का ये बजट पेश किया है। ये गरीबों को कोई इसमें रिलीफ नहीं है। ये गुर्बत मकाओ नहीं, ये गरीब मकाओ प्रोग्राम पे चल रहे हैं। जिस तरह के आपको पता है ये अवाम दुश्मन बजट है, गरीब को इसमें कोई रिलीफ नहीं मिला। 2024 में जब इमरान खान साहब वजीर आज़म थे तो हमारा इस मुल्क का टोटल कर्जा जो था मिस्टर स्पीकर उस टाइम था 44,000 अरब रुपया, और इन्होंने 4 सालों में इसको 84,000 अरब रुपए पे ले गए हैं। मतलब 4 सालों में डबल ले गए हैं। एक 70 साल में 44,000 था और इन्होंने 4 सालों में तकरीबन 44,000 उसको डबल कर दिया कर्जे को। इसका ये मतलब है कि हर पैदा होने वाला बच्चा जो इस पाकिस्तान में पैदा होगा वो तकरीबन 3.5 लाख का कर्जई होगा। मिस्टर स्पीकर, इकॉनमी के ग्रोथ रेट की ये सूरत हाल है कि जब इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत छोड़ी थी तो 6.2 था ग्रोथ रेट। उसमें कोविड भी आया, उसमें लॉकडाउन भी आया, लेकिन उसके बावजूद ग्रोथ रेट 6.2 था और अब तकरीबन आधा रह गया है 3.7 पे। मिस्टर स्पीकर, इसके बाद मैं यूथ पे बात करना चाहूँगा, नौजवानों पे बात करना चाहूँगा और आने वाली जो हमारी नस्ल है, हमारा मुस्तकबिल है, उन पे बात करना चाहूँगा। हमारी नस्ल, हमारे आने वाले हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली जो नस्ल है, किसी ने मैट्रिक किया है, किसी ने इंटर किया है, कोई ग्रेजुएशन किया है, किसी ने स्पेसिफिकली कोई इंजीनियरिंग की डिग्री की हुई है। अनफॉर्चुनेटली मेरे हलके में, बल्कि मेरे ज़िले में काफ़ी इंडस्ट्री है, 50 से 60% बंद है और जो 40% है वो भी इंडस्ट्री जो है वो भी डाउन साइजिंग कर रही है लोगों की। रोज़ लोग हमारे पास, नौजवान हमारे पास आते हैं नौकरियों के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही। उनका आगे मुस्तकबिल, यहाँ पे कोई रोशन मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से वो लोग नौजवान कुछ ना कुछ बेच के, अपने वालिदैन की कोई प्रॉपर्टी बेच के बाहर जाने की कोशिश करते हैं। और मिस्टर स्पीकर, मैं एक काश्तकार हूँ और जो काश्तकारों का हाल पिछले 4 साल से है वो आवाम बखूबी जानती है। हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी इतनी बुरी है कि इस साल हमें वीट, गंदम जिस पे हम खुद कफील थे, वो भी इंपोर्ट करनी पड़नी है। मिस्टर स्पीकर, DAP के, यूरिया, डीजल के रेट आसमानों से छू रहे हैं।
और उसके इवज़ किसान दिन ब दिन नीचे आ रहा है और उसमें उसकी कोई बेहतरी नहीं हो रही और इनके पास कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी प्रॉपर नहीं है। मिस्टर स्पीकर, एजुकेशन और हेल्थ के पंजाब में ये हालात हैं कि उनको आपने 60% स्कूल्स और 60% BHUs, RHC वो सारे ठेके पे दे दिए हैं। अगर आपने चीज़ें ही ठेके पे देनी है तो ये मुल्क भी ठेके पे दे दें आप। आखिर में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुआशी इस्तेहकाम उस टाइम तक इस मुल्क में नहीं आएगा जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, और सियासी इस्तेहकाम उसी टाइम आएगा जब इमरान अहमद खान नियाज़ी रिहा होंगे, और दिन वो भी नहीं रहने ये भी नहीं है। इंशाल्लाह उसने बहुत जल्दी बाहर आ जाना है। आखिर में मैं अपने हल्के NA 116 की बात करूंगा, जो शेखुपुरा का एक वो हल्का है जो तकरीबन सारा रूरल एरिया है। उसमें आम सहूलियात जो हैं लोगों को कोई नहीं मुहैया, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स कोई नहीं है। पिछले 35 साल से नून लीग की उधर गवर्नमेंट है और वेरी अनफॉर्चुनेट पंजाब में 35 साल हो गए इस गवर्नमेंट ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली NA 116 के हल्के का कोई डेवलपमेंट काम नहीं हुआ। जो थोड़ा बहुता हुआ है वो चौधरी परवेज अली साहब जब CM थे उन्होंने 1-2 किए थे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फर्रुखाबाद में M2 के ऊपर एक इंटरचेंज हो बनाया जाए ताकि 12 से 15 लाख लोग उससे मुस्तफ़ी हो सकें, और एक रोड है जो शेखुपुरा से खानगा डोगरा जाता है उसको ड्यूल कैरिजवे किया जाए, क्योंकि वो हमारे हल्के में उसको खूनी रोड के नाम से भी बुलाया जाता है। तो उधर बहुत हादसात होते हैं। और इसके साथ मैं अपनी तकरीर इख्तिताम करूंगा। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। शुक्रिया।